ये दाल मैं दावा करती हूँ कि किसी भी तरह से हलीम से कम नहीं है। अगर यकीन ना आए तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर कर जरूर पकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल मूंग की रेसिपी, और कोई ऐसी वैसी दाल नहीं बल्कि बहुत ही लजीज माउथ वाटरिंग दाल, जिसे खाकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए अपनी दाल की बेकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक देगची मैंने ले ली है और उसमें मैंने आधा कप ले लिया है कुकिंग ऑयल, और अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूंगी और तेल हल्का गर्म होने पर मैं शामिल कर दूंगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 ही चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। ये दोनों चीजें मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इनकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए इस पर। अब मैं आपको लहसुन अदरक का कलर दिखा दूं कि ये लाइट गोल्डन हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का पहले कच्चापन मार लूंगी और फिर मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर। इसका भी कच्चापन मार लूंगी। अब मैं शामिल करूंगी जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा है। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था। टमाटरों की बहुत अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूंगी जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए, और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी जीरा पाउडर, भुनाई के दौरान ही मैं शामिल कर दूंगी आधा चाय का चम्मच नमक। कलर आप देख सकते हैं कि मसाले पहले पका लेने की वजह से कितना खूबसूरत और शानदार सा कलर आ चुका है। अब मैं शामिल करूंगी, मैंने 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप करके रख लिया था। अब मैं भुनाई के दौरान इन मिर्चों को भी शामिल कर दूंगी और बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए टमाटरों के साथ इसे पका लूंगी। अब मैंने 2 चिकन क्यूब का जो पाउडर बनाकर रखा था, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 डब्बियां नहीं बल्कि 1 डब्बी में जो 2 क्यूब्स होते हैं मैंने उनका चिकन पाउडर बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटरों के साथ मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल करूंगी दाल मूंग, और दाल मूंग की क्वांटिटी मैं आपको बताती चलूं कि तकरीबन 1.5 गिलास दाल मूंग मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी थी, और भीग जाने के बाद मैंने इसको 3 से 4 पानियों में धो लिया बहुत अच्छी तरह से, और एक स्ट्रेनर में रख दिया और फालतू पानी मैंने सारा ड्रेन कर लिया। अब मैं इसे शामिल करूंगी इस मसाले के अंदर और बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी। कलर आप चेक कर सकते हैं दाल का। अब दाल की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अगर आपने दाल को भुना हुआ या फ्राई हुआ खाना है तब तो आप इसमें आधा गिलास पानी का शामिल करेंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे दाल गल जाने तक। लेकिन अगर आपने ये राइस के साथ सर्व करनी है तो इसमें पानी थोड़ा ज्यादा जाएगा, यानी कि 2 से 2.5 गिलास। बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसे दाल गल जाने तक और मिक्स हो जाने तक पकाएंगे। तो क्योंकि मेरे घर में आज चावलों के साथ ये दाल सर्व की जा रही है तो इसलिए मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी की शामिल कर दूंगी, और दाल गल जाने तक और इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाने तक मैं इसे धीमी आंच पर दम पे पकाऊंगी। मैंने दाल में पानी शामिल कर दिया है और इसे अब मैं ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे पका लूंगी। मैंने जो आपको 2 से 2.5 गिलास पानी की क्वांटिटी बताई है, अगर आपको कहीं से भी लगे कि वो क्वांटिटी कम है तो आप अपने हिसाब से दाल को पतला या गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की दाल मैं बना रही हूँ उसके लिए क्वांटिटी 2.5 गिलास मेरी परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दाल को दम पर रखे तकरीबन आधे घंटे का टाइम गुजर चुका है। आइए अब हम फाइनल लुक देखते हैं दाल का। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बबल्स बन रहे हैं और ये कितनी अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स होकर पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि कोई भी दाना खड़ा खड़ा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल मिक्स होकर जैसी हमें चावलों पे चाहिए थी वैसी ही तैयार हो चुकी है। शानदार सी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मजेदार, खुशबूदार
और ये दाल मैं दावा करती हूँ कि किसी भी तरह से हलीम से कम नहीं है। अगर यकीन ना आए तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर कर ज़रूर पकाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दाल मैं सर्व करूंगी बॉयल राइस के साथ, तो बॉयल राइस मैंने एक प्लेट में डाल लिए हैं और थोड़ा सा सलाद साइड पर डाल लिया है और एक शामी कबाब। इसके साथ मैं दही और अचार भी सर्व करूंगी और आपको दाल का फाइनल लुक दिखाती चलूं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से मिक्स होकर ये दाल तैयार हुई है। दाल चावल, शामी कबाब, कचूमर सलाद और इजाफी तौर पर अगर आप क्रश अचार भी रखना चाहें और दही भी रखना चाहें तो आप इसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं दाल चावल को। अब बारी है मूंग दाल जो मैंने बनाई है उसे राइस के साथ टेस्ट करने की। यहाँ आपकी दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली क्योंकि ये प्लेट मेरे हाथ में है, तो इसे मैं ही टेस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लजीज।